कहते हैं ना, चुनावी शंखनाद जो होने जा रहा है, निश्चित तौर पे जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके उसमें आहुति डाल के एक ऐसी सरकार चाहेगी जो इस देश में, ये चुनाव कोई छोटे मोटे चुनाव नहीं है, और ये चुनाव जो अमृतकाल में हो रहा है, आप मान के चलिए मनोज जी कि जिस प्रकार से देश को बचाने वाली विचारधारा और देश को बिगाड़ने वाली, तोड़ने वाली विचारधारा के बीच लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, तो जनता सारी चीज़ों को जानती है। और मुझे लगता है कि जो ज्वलंत मुद्दे होने चाहिए थे, जिस प्रकार से कमर तोड़ महंगाई पे बीजेपी के लोग बात नहीं करते, और उसी प्रकार से अमित जी आप बने रहिएगा। अमित जी आपकी प्रतिक्रिया हम लेंगे, बने रहिए, अभी आगे अभी बढ़ाएंगे। लेकिन इस वक्त सीधी तस्वीरें शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा रायसेन लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। देखिए आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आज वो अपना नामांकन दाखिल करने वाले जया। और तस्वीरें मामा के घर में शिवराज सिंह चौहान, जो अपना घर उन्होंने तैयार किया, उसको मामा के घर से जाना जाता है। और एक कहा जाए भगवान की भक्ति में लगे हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति भी जरूरी है जनता की शक्ति के साथ। जया निश्चित तौर पर, और ईश्वर का आशीर्वाद, उसके बाद जनता के बीच पहुंचेंगे, जनता रूपी ईश्वर का आशीर्वाद लेंगे। आज नामांकन उनकी ओर से दाखिल किया जाएगा। लेकिन ये वो शख्स हैं, ये वो चेहरा है, जब जनता के बीच जाते हैं तो एक अलग ही समर्थन और एक अपार जनसमूह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनने के लिए उमड़ता है। आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और वो कह चुके हैं कि अब मध्य प्रदेश से आगे केंद्र की राजनीति हमें करना है, दिल्ली हमें जाना है। तो फिलहाल ये तस्वीर इस वक्त आप नामांकन के पहले की देख रहे हैं। सीधे फिर से मेहमानों का रुख करते हैं। अमित जी, आप अपनी बात पूरी करिए। अमित जी आप अपनी जो बात है वो देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई का, जी थैंक यू। देखिए, जिस प्रकार से मैं वही कह रहा था मनोज जी कि ये चुनाव जो अमृतकाल में हो रहा है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई का चुनाव है। और जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि ज्वलंत मुद्दों पे बात नहीं की जाती, कमर तोड़ महंगाई और रिकॉर्ड तोड़ रोजगार की कमी पे बात नहीं करते, जनता सारे मूलभूत सुविधाओं की जनता पे मुद्दों पे बात नहीं करते, तो मुझे लगता है कि जनता सारे चीजों को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन में रखी थी। और अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय जनता जरूर देखेगी कि किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है। लेकिन बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, सर मेरा काउंटर क्वेश्चन है, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं कश्यप जी, वो तो ये कह रहे हैं कि 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से इस बार मैं जीतूंगा और कवासी लखमा को अब पता चलेगा कि असली चुनाव होता क्या है। देखिए, कहते हैं ना कि उनको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। देखिए, 6 बार के वो विधायक रहे हैं, और आप अगर देखेंगे तो आज भी बस्तर की जनता ने बस्तर की जनता का प्यार और आशीर्वाद हमारे को ही मिला था, और दीपक बैस जी आज भी वहां के सांसद हैं। तो मैं आपको वही चीज कहना चाहता हूं, जब ये लोग कहते थे कि मोदी जी की सुनामी आई है, तब भी बस्तर की जनता ने कांग्रेस का साथ दिया था। तो निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रचंड बहुत ही रिकॉर्ड मार्जिन से हमारे कैंडिडेट जो प्रत्याशी हैं कवासी लखमा जी की जीत होने जा रही है। बीजेपी ने जीती हैं, आदिवासियों का साथ बीजेपी को भी मिला है। अमित जी देखिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मुद्दे दोनों भिन्न होते हैं, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जो आशाओं के साथ, जो जन आकांक्षाओं के अनुरूप जो जनता ने इनको चुना था, और जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि चाहे जितने भी इन्होंने वादे किए, आज इनके पास देखिए मैंने कहा ना, दो विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे न्याय की गारंटी पे हमारी चुनाव है, और ये कहते हैं मोदी जी की गारंटी पे चुनाव है। और मोदी जी की गारंटी का मतलब होता है कि सारे भ्रष्टाचारियों की सुरक्षा की गारंटी। जिस प्रकार से आप देखिए कि सारे भ्रष्टाचारियों को रेड कारपेट बिछा के ये वेलकम करते हैं। पहले ये खुद ही कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है महाराष्ट्र में, 3 दिन बाद उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। बंगाल में जिस प्रकार से इन्होंने जिस पे आरोप लगाया था नारदा सादा स्कैम का, आज उसको नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं। असम में उसे जिसके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया था उसको सीएम बना देते हैं। जो तमाम आरोप आप लगा रहे हैं उनका जवाब भी उमेश जी से ले लेते हैं। उमेश जी, कांग्रेस हमेशा ही कहती रही है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, और उसमें जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनका कथित रूप से कह सकते हैं कि एक जिक्र किया जा रहा है अमित जी की ओर से, उस वॉशिंग मशीन में डाल दो तो साफ होकर बाहर निकलते हैं। ये आरोप आप पे गंभीरता के साथ लगे हैं कि आप एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं। एन चुनाव के पहले ही आपको याद आते हैं कि जिन सीटों पर आप हार रहे हैं वहां पर आप प्रत्याशियों के या फिर नेताओं के घर पर छापे पड़वा दीजिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, जो पत्रकार ये करने से बचते हैं। उमेश जी,
देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। वॉशिंग मशीन पे भी आऊंगा और मैं वॉशिंग मशीन पर भी जवाब दूंगा, लेकिन चूंकि आज मतदान हो रहा है बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंदर में आज मतदान हो रहा है, तो निश्चित तौर पे बस्तर की जनता छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के संकल्प के साथ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का यहां पर प्रयोग कर रही है। और जिस प्रकार से बीते 3 महीनों के अंदर में हमारे सेना के शौर्य और साहस के पराक्रम के बूते 80 नक्सलियों को ढेर करने का काम हुआ, 125 नक्सली गिरफ्तार हुए, 150 से ज्यादा सरेंडर हुए हैं, तो जनता यह भी देख रही है। ये दो विचारधारा की बात कर रहे थे। एक तरफ जहां 29 नक्सली ढेर होते हैं, सेना के शौर्य और पराक्रम की बात आती है, तो ये जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं उस पर संदेह व्यक्त करने का काम करते हैं। इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी उस पर संदेह व्यक्त करते हैं। वो जो सेना के वीर जवान जिसके एक जांग में गोली लग करके दूसरे जांग से आर पार निकल जाती है, उस पर यह संदेह खड़ा करने का काम करते हैं। इनके प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैस जी एक दिन पहले सराहना करते हैं, बधाई करते हैं, और दूसरे दिन सेना के शौर्य और साहस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, अगर मगर की बात करते हैं, यदि ओरिजिनल है या नहीं है तो जांच होने की बात करते हैं। ये कौन सी दूसरी विचारधारा है? जब जब सेना के शौर्य साहस और पराक्रम की बात आती है, इतिहास गवाह है। उमेश जी जल्दी से, उमेश जी भ्रष्टाचार पर भी जवाब दीजिए, जो सवाल आपसे विपक्ष हमेशा पूछता रहा है उसका भी जवाब दीजिए। वॉशिंग मशीन पर जवाब ले लीजिए। ले लीजिए, गंगा घाट, गंगा स्नान, वॉशिंग मशीन जो भी जाया कह रही, जवाब दे दीजिए आप। 15 लाख। देखिए, निश्चित तौर पर तमाम तरह के विषय कांग्रेस आज डूबती नैया है। कांग्रेस में कोई सवार नहीं होना चाहता और कांग्रेस छोड़ करके लोग तमाम दलों के अंदर में जा रहे हैं। इस बात की पीड़ा कांग्रेस को है। यदि किसी पर आरोप है और उस पर आरोप का फैसला कौन करेगा? एजेंसियां तमाम तरह की जांच करती है, न्यायालय उसका अंततः फैसला करता है। इनके भी नेता हैं, इनकी भी आदरणीय सोनिया गांधी जी है, इनके भी आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप है, तमाम तरह के मामले हैं। क्या निर्णय किया कांग्रेस ने उनको लेकर के? कांग्रेस पहले अपने गिरेबान के अंदर में झांके, और यदि चलिए उमेश जी आप बने रहिएगा, अमित जी से आपकी बात का जवाब भी लेंगे और वॉशिंग मशीन और कितनी चलने वाली है वो भी समझ आएगा। लेकिन इस वक्त सीधे हम बालाघाट